हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस पंप के बारे में। ये भी एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, लेकिन ये दो पार्ट में खुलता है। जब भी आपको मेंटेनेंस करना है, टॉप और बॉटम अलग अलग हो जाएगा, रोटर सेपरेट बाहर आ जाएगा और आप इसको आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं और इसका पार्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी हो जाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस पंप, हॉरिजॉन्टल मल्टी स्टेज पंप, सेंट्रीफ्यूगल वर्टिकल टरबाइन पंप, सेंट्रीफ्यूगल सम्प पंप और एंड सेक्शन पंप। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी हो जाते हैं, यानी क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं, कई सारे भागों में बांटा गया है। अगर हम सारे पंप्स पे अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज की वीडियो में बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग पंप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सेक्शन कौन सा है और डिस्चार्ज कौन सा है। तो आप यहाँ वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर ये सेक्शन है और ये डिस्चार्ज है। जब भी हम हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग पंप या फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं तो उसका सेक्शन कभी भी बड़ा होता है और डिस्चार्ज कभी भी छोटा होता है। जैसे ये 10 इंच का है तो ये 8 इंच का हो सकता है, ये 6 इंच का हो सकता है, 7 इंच का हो सकता है, यानी कि कभी भी सेक्शन से इसका डिस्चार्ज लाइन छोटा होता है। वो डिपेंड करता है हमारे डिजाइन के ऊपर कि ये कितना प्रेशर डेवलप करेगा और किस हिसाब से डिजाइन किया गया है, इसका प्रेशर क्या है और इसका फ्लो कितना है, उसी हिसाब से ये डिस्चार्ज का साइज दिया जाता है सक्शन लाइन के अपेक्षा। तो आज हम बात करेंगे इसके मेंटेनेंस के बारे में, ये कैसी मेंटेनेंस किया जाता है और ये कैसे काम करता है और इसका क्लियरेंस किस किन चीजों का लिया जाता है। तो ये डिस्चार्ज है, अभी मैंने आपको बताया। और इसमें जो इम्पेलर लगा है वो डुअल सेक्शन क्लोज इम्पेलर है। ज्यादातर डुअल सेक्शन क्लोज इम्पेलर ही लगते हैं। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग पंप में कहीं कहीं पर सिंगल सेक्शन भी यूज किया जाता है, वो डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, लेकिन इसमें डुअल सेक्शन क्लोज इम्पेलर लगा हुआ है और ये सिंगल स्टेज का है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करता है, कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये सेक्शन है, ये डिस्चार्ज है, यहाँ से पानी सेक्शन करता है और जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये रोटेट करता है और यहाँ से पानी को बाहर कर देता है। ये दोनों साइड से पानी को सेक्शन करता है, डुअल सेक्शन इम्पेलर है इसलिए ये इधर से भी सेक्शन करता है और इधर से भी, और यहाँ से होते हुए उस साइड में ये रोटेट होकर डिस्चार्ज कर देता है। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग का मतलब होता है टॉप कवर अलग हो जाएगा और बॉटम केस अलग हो जाएगा। जब भी आप बोल्ट खोलेंगे उसके बाद ये आप रोटर सेपरेट बाहर निकाल सकते हैं। और इसका बेयरिंग, सील, सॉफ्ट स्लीव और एक ये होता है वाटर स्टॉपिंग हाउसिंग होता है ये, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बेयरिंग हाउसिंग, सील या फिर ग्लैंड पैकिंग या फिर इसका वेयरिंग रिंग, ये भी चेंज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा पार्ट्स नहीं होता है, लेकिन जो भी पार्ट्स होता है वो सभी पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबका क्लियरेंस एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी ये पंप सही से चलेगा और इसका डिस्चार्ज फ्लो बराबर हमें मिल पाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका केसिंग आप ओपन करेंगे। केसिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर सील लगा हुआ है तो यहाँ दोनों केसिंग के बाहर से एक सील कवर लगता है दोनों साइड में, या फिर ग्लैंड पैकिंग है तो ग्लैंड प्लेट लगेगा। उसको सबसे पहले हमें रिमूव करना होगा, उसके बाद ही ये केसिंग आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहले ये ग्लैंड पैकिंग या फिर सील कवर यहाँ से खोल लिया जाता है, जो भी बोल्ट हो, 4 बोल्ट 6 बोल्ट, उसको हम लोग खोल के ये सील कवर हम अलग कर लेंगे, तभी ये दोनों पार्ट अलग होगा। उसके बाद हमारा जो केसिंग बोल्ट है उसको एक एक करके खोला जाता है सभी बोल्टों को, और स्टड है तो भी आप आराम से खोल लेंगे और बोल्ट है तो भी आप खोल के बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इस टॉपर केसिंग को आप क्रेन के थ्रू या फिर चेन ब्लॉक से इसको अप कर लेंगे। अप करने के बाद आपका ये रोटर इसमें सेपरेट बाहर आ जाएगा, आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको थोड़ा उठाया गया है, क्योंकि हमने एनिमेशन में इसको सेटअप किया है ताकि हमें पता चल सके कि ये कैसे रिमूव किया जाता है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये स्लीव है, शाफ्ट स्लीव इसको बोलते हैं, और ये भी शाफ्ट है, ये सिंगल शाफ्ट है, लेकिन अभी हम 2 पार्ट में करके इसको समझेंगे। तो ये स्लीव है
और यहाँ पर एक स्लीव नट होता है जो स्लीव के साथ में ही है। वो क्या काम करता है? इम्पेलर को सेंटरिंग करने का काम करता है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये शाफ्ट है दोनों साइड में, जो दो पार्ट में बांट दिया गया है, और ये इम्पेलर और केसिंग बेयरिंग रिंग इसमें सिर्फ एक ही होता है जो दोनों का काम करता है। इसका क्लियरेंस ही चेक किया जाता है। अगर इसका क्लियरेंस ज्यादा हो गया तो ये बराबर डिस्चार्ज नहीं देगा, यानी कि जो हमें उपयुक्त डिस्चार्ज चाहिए, जितना चाहिए उतना नहीं डिस्चार्ज देगा। तो इसलिए इसको दोनों को चेंज कर दिया जाता है अगर क्लियरेंस ज्यादा है तो। अब हमें पता कैसे चलेगा क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 0.7 से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक इसका क्लियरेंस हो सकता है, तब भी ये चलेगा। लेकिन फ्लो में थोड़ा डिफेक्ट आएगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर क्लियरेंस होगा तो ये बिल्कुल नहीं चल पाता है। हम लोग जो मेंटेनेंस करते हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर डिजाइन कहता है कि 1.5 मिलीमीटर चलेगा तो हम इसको चला सकते हैं। डिपेंड करता है कि ये पंप कहाँ पर यूज हो रहा है। अगर हमें लिमिट मात्रा में डिस्चार्ज चाहिए तो अगर ज्यादा क्लियरेंस हो गया तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपका आगे का कंपोनेंट नहीं चल पाएगा। ऑटो सेंसर होगा तो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आता है स्लीव। स्लीव किस लिए लगाया जाता है? स्लीव के ऊपर ही हमारा ग्लैंड पैकिंग या फिर मैकेनिकल सील असेंबल्ड किया जाता है। तो जब भी ग्लैंड पैकिंग है और हम उसको टाइट करते हैं तो स्लीव के ऊपर रबिंग होता है, और स्लीव खराब होता है तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। इसका पहला काम। दूसरा काम ये होता है कि अगर आपका इम्पेलर बाय चांस आपने दोनों तरफ बेयरिंग हाउसिंग फिक्स कर दिया और इम्पेलर किधर भी एक साइड अगर इम्पेलर टचिंग हो रहा है तो आप स्लीव नट को टाइट करेंगे और इधर से लूज करेंगे तो ये इम्पेलर इधर शिफ्ट होगा, और इधर का नट लूज करेंगे और इधर का टाइट करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा इम्पेलर सेंटरिंग करने का भी ये स्लीव काम करता है। उसके बाद आता है ये वाटर स्टॉपिंग हाउसिंग। ये क्या काम करता है? जब भी हमारा फ्लो यहाँ से सेक्शन लेता है पंप, तो उसको यहाँ पर एक एंगल बना हुआ है, स्टॉपर बना हुआ है, वाटर को स्टॉप करके डायरेक्ट इम्पेलर के सेक्शन में दे देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डुअल सेक्शन इम्पेलर है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये इधर से भी सेक्शन करेगा और इधर से भी सेक्शन करेगा। उसके बाद आता है हमारा बेयरिंग हाउसिंग। बेयरिंग हाउसिंग से पहले आएगा यहाँ पर मैकेनिकल सील है तो मैकेनिकल सील या फिर ग्लैंड पैकिंग, उसके बाद सील कवर या फिर ग्लैंड कवर जिससे हम टाइट करते हैं, और ये है बेयरिंग हाउसिंग कवर। बेयरिंग हाउसिंग कवर, उसके बीच में आता है एक वाटर डिफ्लेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर डिफ्लेक्टर यहाँ पर दिखाया गया है। मे भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वाटर डिफ्लेक्टर इसमें होता जरूर है, क्योंकि अगर यहाँ से बाई चांस पानी लीक करता है प्रेशर में तो बेयरिंग हाउसिंग में डायरेक्ट पानी न चला जाए, उसके लिए यहाँ पर एक वाटर डिफ्लेक्टर लगाया जाता है। वो रबर का हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे बेयरिंग की। तो ये नॉन ड्राइव एंड साइड है और ये ड्राइव एंड साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ड्राइव एंड साइड में कभी भी मूवेबल बेयरिंग होता है, बॉल बेयरिंग, डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग लगा सकते हैं। लेकिन इस साइड में कभी भी एक थ्रस्ट बेयरिंग लगाया जाता है ताकि पंप रनिंग में फ्लोटिंग इसका इधर से उधर शिफ्ट ना हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक थ्रस्ट बेयरिंग लगाया जाता है जो रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड दोनों को रोकता है और पंप आसानी से चलता रहता है। और ये है ड्राइव एंड साइड, यहाँ पर मूवेबल बेयरिंग होता है ताकि हमारा इस बेयरिंग, अगर ये बेयरिंग हम लोग फिट करते हैं, यहाँ पर हाउसिंग फिक्स करते हैं, थोड़ा सा सेंटर अगर शाफ्ट का आउट है तो ये मैनेज करता है, इसलिए बेयरिंग इसके अंदर थोड़ा मूवेबल होता है। उसके बाद यहाँ पर कपलिंग लगा के और ड्राइव लगा करके, यानी कि मोटर भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है और स्टीम टरबाइन भी हो सकता है छोटा वाला। किसी भी चीज से हम लोग इसका ड्राइव देंगे और इस पंप को रन कर सकते हैं। डीजल इंजन कहाँ पर यूज होता है, स्टीम टरबाइन कहाँ पर यूज होता है और मोटर कहाँ पर यूज होता है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात कर लेंगे। तो ये बेयरिंग रिंग आपने अभी सब कुछ देख लिया, यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसको हम फिर से असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद आप यहाँ पर एनिमेशन में देखेंगे ये कैसे सेक्शन करता है, कैसे डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ से पानी सेक्शन होता है और यहाँ से ये सीधा जाता है इम्पेलर के अंदर और यहाँ से इम्पेलर इसको डिस्चार्ज करता है। तो ये डिस्चार्ज लाइन है, यहाँ से सीधा यहाँ से ये डिस्चार्ज कर देता है। एनिमेशन में क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। ये सीधा यहाँ से सेक्शन करता है, ये जो लाइन दिख रहा है यही हमारा सेक्शन लाइन है और यहाँ से सेक्शन होता है इम्पेलर में। और जब ये इम्पेलर घूमता है स्पीड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से तो यहाँ से पानी को डिस्चार्ज करता है और सीधा यहाँ से आता है और पानी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है, आप देख सकते हैं एरो के निशान से।
तो इसी तरह से ये पंप काम करता है और ये पंप हैवी फ्लो के लिए होता है, थोड़ा इसका हेड कम होता है। लेकिन अगर डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया जाए, इम्पेलर को अगर सॉलिड किया जाए, थोड़ा पतला किया जाए, तो उसका प्रेशर हाई हो जाता है और डिस्चार्ज थोड़ा कम हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इम्पेलर का डाया थोड़ा बड़ा है लेकिन इम्पेलर का डेप्थ थोड़ा कम है, और इसका इम्पेलर का डाया कम है लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो इसका फ्लो ज़्यादा होगा और इसका फ्लो कम होगा। लेकिन इसका प्रेशर यानी कि हेड थोड़ा कम होगा और इसका हेड थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हमें हेड चाहिए तो हम मल्टी स्टेज पंप का यूज करते हैं, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो यही है हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग पंप, और है इसका जो क्लियरेंस लिया जाता है इम्पेलर बेयरिंग रिंग का, स्लीव का और मैकेनिकल सील का और बेयरिंग का क्लियरेंस लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर जर्नल बेयरिंग यूज किया गया है तो उसका क्लियरेंस लेंगे लेड वायर से, ज़्यादा क्लियरेंस है तो उसको चेंज करेंगे। नहीं तो अगर बॉल बेयरिंग या फिर एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग यहाँ पर यूज किया गया है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग यूज किया गया है, तो उसको डायरेक्ट आप जब भी मेंटेनेंस करेंगे चेंज कर देंगे। अदरवाइज आप उसको यूज भी कर सकते हैं अगर बेयरिंग की कंडीशन सही है तो इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग पंप काम करता है। इसमें क्लियरेंस ज़्यादा कुछ नहीं लिया जाता है और इसका मेंटेनेंस भी बिल्कुल आसान होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपके समझ में आ गया होगा सेंट्रीफ्यूगल हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केसिंग पंप के बारे में। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।